नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मेहुल चोकसी की खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम डोमिनिका जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल मेहुल चोकसी के मामले में सुनवाई होनी है। डोमिनिका कोर्ट में प्रत्यर्पण पर सुनवाई कल होगी। सीबीआई की जांच भगोड़े चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। इसी के मद्देनजर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। तमाम जरूरी कानूनी दस्तावेज डोमिनिका पहुंचाए गए हैं। डोमिनिका के पीएम प्रत्यर्पण के पक्ष में है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है और इसका सीधा मतलब यह है कि अब मेहुल चोकसी को भारत लाया जा सकता है। 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटालेबाज है मेहुल चोकसी, जिसको भारत लाने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। हालांकि मामला डोमिनिका की अदालत के फैसले पर निर्भर करता है, लेकिन उससे पहले तमाम तैयारियां भारत की तरफ से की जा रही हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुमान उल्ला खान। रुमान, किस तरीके की उम्मीदें भारत सरकार को, और क्या डोमिनिका की अदालत के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है? देखिए, बिल्कुल डोमिनिका की सरकार और अदालत के साथ में एजेंसीज लगातार संपर्क में है और सीधे तौर पर पूरी जो लीगल प्रोसीजर है उसको अपनाया जा रहा है। खास तौर पर जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक किसी भी तरह से कोई चूक एजेंसीज और भारत सरकार नहीं चाहती हैं और इसी वजह से एक तीसरे देश का जो सूत्र बता रहे हैं कि कतर से एक विमान किराए पर लिया गया है जो कि डोमिनिका पहुंच चुका है और सीधे तौर पर जो प्रवर्तन निदेशालय की टीम है वो एक दस्तावेज तैयार कर रही है, हलफनामा तैयार कर रही है और डोमिनिका की सरकार से इस बात का भी अनुरोध किया जा रहा है कि वो कोर्ट के अंदर यह हलफनामा दाखिल करने की इजाज़त दें कि मेहुल चोकसी भारत का नागरिक है। ये दस्तावेज तैयार किया जा चुका है और इसकी सरकार के द्वारा समीक्षा की जाएगी और समीक्षा करने के बाद फिर उसके बाद चूंकि नोडल एजेंसी सीबीआई है किसी भी प्रत्यर्पण को लेकर, सीबीआई के कुछ टीम के साथ में ईडी के अधिकारी भी डोमिनिका पहुंचेंगे और कल जब सुनवाई होगी उस समय हलफनामा कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुरजोर कोशिश है भारत की प्रवर्तन निदेशालय की कि जो मेहुल चोकसी है उसको ये बताया जा सके कि वो भारत का नागरिक है और जो कि सच्चाई है, क्योंकि जिस तरीके से एंटीगुआ की नागरिकता मेहुल चोकसी ने पैसे के दम पर ली थी और देश की जनता का करोड़ों अरबों रुपया डकार कर वो वहां पर भागा था, अब सीधे तौर पर उसको भारत का नागरिक साबित करने की कोशिश प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा की जाएगी। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। दस्तावेज के तौर पर और सबूतों के तौर पर भारत सरकार का पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत है और इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत जल्द इस सुनवाई के बाद मेहुल चोकसी को भारत लाया जा सकता है। आप नजर बनाए रखिए रुमान, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अगर मेहुल चोकसी को भारत लाया जाता है तो यकीनन एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको जरूर देखा जाएगा, क्योंकि बीते कई सालों का इतिहास रिकॉर्ड बताता है कि बहुत कम ऐसे मामले अब तक सामने आए हैं जहां पर विदेश से प्रत्यर्पण हो सका हो। बहुत बहुत शुक्रिया रुमान आपका जुड़ने के लिए। भारत से फरार पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी डोमिनिका में सलाखों के पीछे है। मेहुल को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मेहुल के वकील का दावा है कि जेल में चोकसी की पिटाई हो रही है। मेहुल की गिरफ्तारी पर यह भी दावा किया जा रहा है कि चोकसी की गर्लफ्रेंड ने ही हनी ट्रैप कर उसे फंसाया है। सूजी हुई आंखें, इतनी लाल जैसे पूरी तरह पिटाई हुई, हाथों पर स्याह निशान मानो डंडों से जमकर खबर ली गई। पैर के अंगूठे के नाखून ने ऐसा रंग बदला मानो उखाड़ने की कोशिश की गई हो। कोहनी के पास चोट का निशान मानो इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। आंखों के नीचे का हिस्सा इस कदर काला हो गया जैसे बुरी तरह थप्पड़ों की बरसात हुई। हिंदुस्तानियों की खून पसीने की कमाई का 13,500 करोड़ रुपया लेकर फरार होने वाले मेहुल चोकसी का हाल बेहाल है। 5 स्टार होटल में वक्त गुजारने वाला शख्स डोमिनिका में सलाखों के पीछे तड़प रहा है, रो रहा है, बेहाल है। सलाखों के पीछे इस घोटालेबाज के साथ जो सलूक किया जा रहा है उससे इस धोखेबाज के होश ठिकाने आ गए हैं। मेहुल के वकील का दावा है कि उसके मुवक्किल के शरीर पर चोट के जो निशान दिख रहे हैं इस तरह की चोट पिटाई होने और इलेक्ट्रिक शॉक देने पर ही दिखते हैं। मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल का दावा है कि चोट की वजह से चोकसी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेडिकल सेंटर में बेड पर पड़ा चोकसी अपने दर्द के साथ साथ अपनी करतूतों पर भी आंसू बहा रहा है। मेहुल चोकसी एंटीगुआ से कैसे डोमिनिका गया और किस तरह पकड़ा गया, इसकी गुत्थी अभी नहीं सुलझी है। एंटीगुआ की पुलिस का दावा है कि वो खुद भागा था तो चोकसी के
वकील का आरोप है कि उसे फंसाकर डोमिनिका लाया गया है। मेहुल के डोमिनिका आने को लेकर भी कई थ्योरी सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि चौकसी की गर्लफ्रेंड बाबारा जराबिका ने हनी ट्रैप डालकर उसे बहलाया और फिर गिरफ्तार करवा दिया। एंटीगुआ और डोमिनिका की मीडिया के मुताबिक कुछ दिनों पहले चौकसी एंटीगुआ के बरबूडा से फरार हो गया था, फिर बाद में डोमिनिका में पकड़ा गया। चौकसी के वकीलों का आरोप है कि 23 मई को उसका अपहरण किया गया, उसे पीटा गया, एक जहाज से डोमिनिका ले जाया गया जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मेहुल चौकसी की किस्मत में 2 जून की तारीख अहम होने वाली है। इस दिन कोर्ट में मेहुल के लेकर अहम सुनवाई है। जाहिर है पूरी तरह जख्मी, दर्द से कराह रहे मेहुल चौकसी के लिए आने वाले 48 घंटे टेंशन भरे होने वाले हैं। इस बीच शायद वो अपनी करनी पर पछताएगा, रोएगा, लेकिन उसे इतना तो अंदाजा लग गया है कि उसका वक्त खत्म हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। हिंदुस्तान के लोगों का 13,500 करोड़ रुपए लेकर फरार होने वाला मेहुल चौकसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में सलाखों के पीछे पहुंच गया है। दुनिया के लिए रहस्य बनी चौकसी की इस गर्लफ्रेंड की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। हिंदुस्तान के लोगों का 13,500 करोड़ रुपए लेकर फरार होने वाला मेहुल चौकसी गर्लफ्रेंड संग पार्टी करने के चक्कर में सलाखों के पीछे पहुंच गया। बाबारा जराबिका यही है भगोड़े चौकसी की वो गर्लफ्रेंड जिसे डिनर कराने और याट पर घुमाने की तमन्ना पाले चौकसी डोमिनिका की सरहद में दाखिल क्या हुआ, सलाखों के पीछे पहुंच गया। मेहुल की गिरफ्त में आने के बाद उसकी बाबारा फरार हो गई। कैरिबियाई मीडिया के मुताबिक बाबारा जराबिका एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सलाहकार है और उसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउनी के हवाले से एंटीगुआ न्यूज रूम ने दावा किया कि भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी अपनी गर्लफ्रेंड को डोमिनिका की रोमांटिक ट्रिप पर ले गया था और पकड़ा गया। डोमिनिका में पुलिस के हत्थे चढ़े चौकसी का मामला वहां की अदालत में है। एंटीगुआ उसे वापस अपने देश लेना नहीं चाहता, लेकिन इस बात की पैरवी जरूर कर रहा है कि भगोड़े मेहुल को वापस भारत को सौंप दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई डोमिनिका की अदालत में बुधवार को है। इस बीच भारत से कतर एयरवेज का एक विमान फ्लाइट नंबर A7CEE डोमिनिका लैंड कर चुका है। इसके साथ ही मेहुल के खिलाफ घोटाले और जांच से जुड़े जरूरी दस्तावेज भेजे गए हैं, जिससे कानूनी प्रक्रिया आसान हो सके। मेहुल चौकसी को डोमिनिका रिपब्लिक से पकड़ा गया है और वो अभी वहीं की कोर्ट के अंडर में है। सो नाउ द पोजीशन इज भारत का एंटीगुआ के साथ में बायलैटरल अरेंजमेंट है। भारत की 47 दूसरी कंट्रीज़ के साथ में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ साइन हुई हैं और 11 कंट्रीज़ के साथ में बायलैटरल अरेंजमेंट है। बाकी अगर सपोज किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पर कोई इंसान पकड़ा जाता है तो उस कंट्री का UN कन्वेंशन का साइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर डोमिनिका ने साइन करा हुआ है तो UN कन्वेंशन के मुताबिक एक्स्ट्राडिशन इज स्टिल पॉसिबल, एक्स्ट्राडिशन करा जा सकता है। एक तरफ डोमिनिका में सलाखों के पीछे कैद होकर पछता रहा है घोटालेबाज मेहुल चौकसी, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में चौकसी के फ्लैट के दरवाजे और दीवार सरकारी नोटिस से भरे पड़े हैं। मुंबई के वालकेश्वर में गोकुल अपार्टमेंट की 9वीं और 10वीं मंजिल पर मौजूद मेहुल चौकसी के घर पर इन दिनों ताला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ की दरों दीवार नोटिस से भरी हुई है। इनमें ज्यादातर नोटिस CBI, ED, इनकम टैक्स और पंजाब नेशनल बैंक समेत दूसरे बैंकों के हैं। दीवारों और दरवाजों के अलावा कई सारे नोटिस और समन जमीन पर बिखरे पड़े हैं। टीम न्यूज़ नेशन।